डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश नाकाम होने के बाद अमेरिका में गुस्सा इस वक्त चरम पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के भीतर ईरान पर एक सीमित सैन्य कार्रवाई लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ में अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती अचानक बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को सीधे जवाब दिए बिना वे बाज नहीं आएगा। इसके साथ ही ट्रंप पर उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से ही भारी दबाव है कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी के मुख्यालयों को सीधे निशाना बनाए। दूसरी तरफ ईरान ने आधिकारिक तौर पर इवांका ट्रंप की साजिश में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार किया है और इसे अमेरिका का प्रोपेगेंडा बताया है। हालांकि ईरान ने कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने उसकी सीमाओं पर एक भी मिसाइल दागी तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर देगा। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे विवाद का केंद्र है, होर्मुज जलडमरूमध्य। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल क्रूड ऑयल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से अपना तेल दुनिया भर में भेजते हैं। ईरान और ओमान ने मिलकर इस रास्ते से गुजरने वाले विदेशी जहाज़ों पर नेविगेशन शुल्क यानी टोल टैक्स लगाने का जो फैसला किया है, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अमेरिका का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यूएनसीएलओएस का खुला उल्लंघन है। ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय पानी का हिस्सा है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं वसूला जा सकता। भारत इस पूरे विवाद पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस संकट का सीधा असर भारतीय आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी होर्मुज रास्ते से आता है। अगर तेल की कीमतें ऊंची रहीं तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकती हैं। यही कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुरंत भारत आ रहे हैं। वे भारत को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संकट की स्थिति में अमेरिका भारत को कच्चे तेल की वैकल्पिक सप्लाई जैसे अमेरिकी शेल ऑयल सुनिश्चित करने में मदद करेगा, ताकि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे। इस बेहद नाजुक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख का अचानक ईरान जाना और खाड़ी देशों द्वारा अमेरिका को रोकना ये साफ दिखाता है कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और हर कोई एक और बड़े युद्ध को टालने की आखिरी कोशिशों में जुटा है। विशेष न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।